क्लास 12th के लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स 8 एक्स इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले यार अपन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का मतलब समझते हैं। ये मैंने तुम लोगों को लास्ट ईयर भी बताया था कि इस वाले ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू लिखी हुई है तो उसका मतलब क्या आता है। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है बेटा 2.4, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2.4। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, तो इसका आंसर होता है, देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी नंबर लिखा हुआ है जैसे x है, तो यहाँ पे जो x लिखा हुआ है तो या तो इससे छोटा, या तो इससे छोटा या इसके बराबर, या तो इससे छोटा या इसके बराबर सबसे बड़ा इंटीजर जो होता है वो ही इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 2.4 है, अब 2.4 खुद तो इंटीजर है नहीं, ठीक है ना। 2.4 खुद तो इंटीजर है नहीं, इंटीजर का मतलब समझ गए ना, पूर्णांक, पूरी वैल्यू। तो क्या आएगा देखो बेटा, तो इससे छोटा पूर्णांक क्या होगा या इससे छोटा इंटीजर्स क्या होगा, तो वो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा जो नंबर है, इन सब में सबसे बड़ा जो नंबर है, इन सब में सबसे बड़ा जो इंटीजर है वही आंसर आएगा। तो सीधी सी बात है, 2.4 लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 4.8 लिखा हुआ है तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। 6.2 लिखा हुआ है ना तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। 9.9 लिखा हुआ है तो बेटा आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो एक बार बताओ यार मेरे को, 2 - h का आंसर कितना होगा रे, 2 - h। तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, 2 में से h को कम कर दिया। h को कम करने का मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई वैल्यू तुम लोगों ने कम कर दी 2 से, तो आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे 2 - h का मतलब क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। जैसे इस ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है तो आंसर 5 आएगा। लेकिन मैं बोल दूँ 5 - 0.0001 का आंसर क्या आएगा, तो तुम लोग समझ जाओ यार, 5 में से ही इसको माइनस कर रहे हो तो आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो यहाँ पे आंसर इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन मैं बोल देता 2 + h, तो अब 2 + h का मतलब 2 में h जोड़ा, मतलब आंसर क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। अरे h का मतलब पॉइंट कुछ भी हो सकता है ना, पॉइंट बहुत एक छोटी सी वैल्यू, तो क्या आएगा बेटा कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो आंसर कितना आना है, यहाँ पे 2 ही आना है, ठीक है। जैसे 3 + h, अब 3 + h का आंसर बेटा मैं 3 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 3 में कुछ भी ऐड करोगे तो 3 से ज़्यादा होगा, और 3 से ज़्यादा होगा तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन मैं 3 - h की बात करूँ तो 3 - h, तो 3 में से कुछ भी कम करोगे तो क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 2 पॉइंट समथिंग होगा तो यहाँ पे आंसर कितना आना है, 2 आना है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने तुम लोगों को लास्ट ईयर ग्राफ भी बताए थे इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, तो एक बार लास्ट ईयर की कॉपी उठा के देखना, तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो तुम लोगों को यहाँ भी समझ में आ गया होगा। अब अपन अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो इसमें गिवन है, गिवन फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है, सॉल्यूशन है इसका ना। क्या फंक्शन गिवन है बेटा, फंक्शन गिवन अपने पास में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसकी कंटिन्यूटी अपने को फाइंड करनी है, कहाँ पर, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। तो सबसे पहले एक काम करो, फंक्शन की 3 के ऊपर वैल्यू निकाल लो, 8x इज इक्वल टू 3। तो फंक्शन की 3 के ऊपर वैल्यू निकालोगे तो देखो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो x की जगह 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, ये 3 माइनस, और इसका आंसर कितना होता है, 3 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब f3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब क्या निकाल रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, तुम लोग जानते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पर, 3 के ऊपर देखना है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखोगे, f3 - 0। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस, 3 माइनस का मतलब 3 माइनस h, ठीक है। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h की वैल्यू बताओ। तो देखो कैसे, fx की वैल्यू ये है, तो f3 माइनस h का मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख दो, 3 माइनस h लिख दो। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखोगे, 3 माइनस h, 3 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 माइनस h। तो देखो
लिमिट h टेंस टू 0। सबसे पहले तो ये 3 माइनस एच माइनस, मेरे को ये बताओ 3 माइनस एच लिखा हुआ है इस फंक्शन में, तो इसका आंसर बेटा कितना आएगा? तो तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर कितना होगा? 2, क्योंकि 3 माइनस एच का मतलब क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो आंसर कितना आएगा? सीधा 2 ही आएगा। तो ये क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस एच माइनस 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1 माइनस एच। ठीक है, अब क्या करो? वैल्यू रखो, तो 1 और माइनस एच की जगह कितना रखो? 0। अब 1 माइनस 0 का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन की 3 के ऊपर वैल्यू तो 0 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, एक लाइन लिख रहा हूँ, देखो f3 किसके इक्वल नहीं है? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब f3 माइनस 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है? fx कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, देयरफॉर fx इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन। तुम लोग चाहो तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते थे यार, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल के देखना। ठीक है, तो भी आंसर तुम्हारे को मैच नहीं मिलेगा। हो सकता है ये दोनों बराबर आ जाए, लेकिन ये दोनों तो बराबर नहीं आएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, तो वो निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन की 3 पे वैल्यू और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन जो अपना फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन भी नहीं होगा। कहाँ पर? x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। तो लास्ट में एक लाइन लिख देना आता है, x बराबर 3 के ऊपर फलन सतत फलन नहीं है, therefore fx is not continuous at x is equal to 3। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। अगर ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो कैसा है? कंटिन्यूस फंक्शन है। कहाँ पर? x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन है, तो अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा? k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे को ये बताओ यार, ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट 2 के ऊपर वैल्यू, तीनों की तीनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। और इसी चीज़ को काम में लेते हुए अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान रखना, दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। क्या दिया हुआ है कि फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस फंक्शन, और कंटिन्यूस फंक्शन है तो अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले बात कर लेता हूँ 8x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, तो फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर कितनी होगी बेटा? फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर होगी k। ठीक है, उसके बाद में क्या निकाल लेता हूँ? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब f2 माइनस 0। ठीक है, 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0, और राइट हैंड लिमिट का मतलब f2 प्लस 0 हो जाता। तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर? 2 माइनस 0, 2 के ऊपर नहीं, 2 माइनस समथिंग पे। ठीक है, और उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, f2 माइनस का मतलब 2 माइनस h हो गया। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, f2 माइनस h की वैल्यू निकालो। तो fx की वैल्यू अपने पास, fx की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। कब? जब x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे x का मतलब ये 2 माइनस एच है, इसका मतलब यहाँ भी x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है। तो अब क्या करोगे? इस वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिख दो? 2 माइनस एच लिख दो। तो देखो एक्स क्यूब का मतलब बेटा 2 माइनस एच का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 16x, एक्स का मतलब 2 माइनस एच और प्लस 20 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स की जगह वही बेटा 2 माइनस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लिमिट h टेंस टू 0। सबसे पहले देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, समझना, और अपॉन में माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बचेगा। तो वही तो अपना टारगेट है कि अपॉन में एच नहीं बचना चाहिए। अपॉन में एच हट जाएगा, उसके बाद में क्या करेंगे? अपन लिमिट लगा देंगे। तो अब इसके लिए सोल्व करो इसको। तो देखो सबसे पहले 2 माइनस एच का होल क्यूब, तो तुम लोग जानते हो बेटा ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। किसका फॉर्मूला अप्लाई होगा? ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। अपने को तो क्या निकालना है? 2 माइनस एच का होल क्यूब। तो 2 माइनस एच का होल क्यूब क्या होगा? देखो बेटा ए क्यूब का मतलब 2 का क्यूब होता है 8।
माइनस बी क्यूब का मतलब एच क्यूब, माइनस 3 a² का मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू बी का मतलब कितना एच, प्लस 3 इंटू ए का मतलब कितना 2, समझ रहे हो, और फिर बी स्क्वायर का मतलब h², यही आएगा। तो लिख दूँ 2 माइनस एच का होल क्यूब ए क्यूब का मतलब 2 का क्यूब 8, माइनस बी क्यूब का मतलब एच क्यूब, ठीक है। फिर माइनस 3a² बी, तो 3a² का मतलब 4 और b का मतलब h, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12h, और फिर प्लस 3ab², 3ab², तो a का मतलब कितना 2 और b² मतलब h², तो 3 2 जा 6h², ठीक है। अब देखो आगे, उसके बाद में क्या है, प्लस 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस h² और माइनस 4h, a² प्लस b² माइनस 2ab, फिर माइनस 16 2 जा 32, प्लस 16h और प्लस 20, यहाँ पे 16h और फिर लास्ट में 20, और अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस एच का स्क्वायर मतलब h² हो गया, ठीक है। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, सबसे पहले तो देखो 8 प्लस 4 12 प्लस 20 32 प्लस 32 हो गए ये तीनों मिला के, और ये माइनस 32, ये कैंसिल हो गए, माइनस का 12h और माइनस का 4h, माइनस का 16h हो गया और प्लस का 16h, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, एक तो बचेगा बेटा माइनस का h³, एक क्या बचेगा प्लस का h² और प्लस 6h² मतलब प्लस का 7h², और अपॉन में कितना h², ठीक है। उसके बाद इधर कर रहा हूँ ध्यान दो, तो क्या आएगा वही अपने लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब यहाँ से h² कॉमन ले लोगे, h² कॉमन ले लोगे, या फिर ऐसे समझ लो यार h² से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का h, और जब इसको करोगे तो प्लस का 7, ये तो बचेगा, या फिर ऐसे समझो h² बाहर आ गया तो क्या बचेगा माइनस h प्लस 7 और अपॉन में h², और ये h² कट जाएगा। अब लिमिट लगा दो, अब लिमिट लगाओगे तो ये तो कितना हो गया 0 प्लस 7, तो आंसर कितना आ गया बेटा 7 आ गया। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा था f(x) इज कंटिन्यूस, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स क्या है x इज इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यूस है, और अगर एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यूस है तो फंक्शन के 2 पे जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, f2 माइनस 0 के इक्वल होगी, f2 माइनस 0 के मतलब फंक्शन के 2 पे वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी बराबर, और वैसे तो ये राइट हैंड लिमिट के भी इक्वल होगी, लेकिन उसकी अपने को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि फंक्शन के 2 पे वैल्यू तो क्या है k, और f2 माइनस 0 की वैल्यू कितनी आ गई 7, इसका मतलब क्या हुआ k की वैल्यू 7 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, केवल कैलकुलेशन थी, बाकी तो अपना जो बेसिक मेथड है वही था, तो समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इन इंटरवल -1, 2। एक क्लोज इंटरवल अपने पास में गिवन है, क्लोज इंटरवल कौन सा है बेटा -1, 2 है, ठीक है, और इसमें अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यार कोई भी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वो फंक्शन सबसे पहले ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या बताया था कि ये जो -1 है ना, इसके ऊपर वो राइट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की किसके ऊपर वैल्यू -1 के ऊपर वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। और थर्ड नंबर पे मैंने आप लोगों को जो बताया था वो ये था कि फंक्शन जो 2 इस फंक्शन 2 के ऊपर लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ें मैंने बताई थी। तो अब यार माइंड में एक बात आ रही होगी, बोले क्या सर -1, 2 में कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए मेरे को सभी पॉइंट्स के ऊपर चेक करना पड़ेगा क्या, कि सभी पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो क्योंकि बोले सर -1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे -1 और 2 के बीच में 0 है, ठीक है, तो सर 0.1 भी तो है, 0.2 भी तो है, 0.001 भी तो, ऐसे तो बोले सर बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, कितने पॉइंट्स के ऊपर अपन चेक करेंगे। तो इसको देखने के लिए कि बेटा अपने को क्या करना पड़ता है, केवल और केवल क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ही वैल्यू चेक करनी है, या फिर मैं बात करूँ तो लिमिट अपने को केवल और केवल क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ही चेक करनी है। तो बोले सर एक क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, तो देखो एक बात समझो,
यहाँ है बेटा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर वाला जो फंक्शन होता है ना, एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन, ये अपन जानते हैं हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। 4x-3 ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर भी पोलिनोमियल है, 4x-3 भी पोलिनोमियल और 5x स्क्वायर माइनस 4x भी पोलिनोमियल है, बहुपद फलन है। तो ये तो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। ये अपनी जगह कंटिन्यूस है, ये अब कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, मतलब तीनों अपने अपने इंटरवल में तो कंटिन्यूस है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? प्रॉब्लम आ सकती है बेटा एक तो जीरो के ऊपर। क्यों? क्योंकि जीरो के ऊपर फंक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले भाई जीरो तक तो ये फंक्शन था और जीरो के बाद में कौन सा फंक्शन आ जाएगा? ये वाला फंक्शन आ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, जीरो तक तो कौन सा फंक्शन था? ये फंक्शन था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि फंक्शन चेंज होके ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो के ऊपर में यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है। अब उसके बाद में एक पॉइंट हो सकता है बेटा 1। क्यों? क्योंकि 1 के ऊपर भी तो चेंज हो रहा है। 1 के ऊपर क्या हुआ कि 1 के ऊपर पहले तो ये फंक्शन था, फिर ये पॉइंट। तो सीधी सी बात है, जो पॉइंट्स तुम्हारे को दिख रहे हैं ना, उन्हीं के ऊपर चेक करना है। और एक -1 और 2 के ऊपर क्या चेक करोगे? -1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों चेक नहीं करना। -1 के ऊपर तो केवल और केवल तुम्हारे को राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की -1 के ऊपर वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो अब अपने का टारगेट क्या हो गया? एक तो जीरो के ऊपर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ये है। एक 1 के ऊपर चेक करेंगे। मान लो जीरो के ऊपर ही नहीं हुआ फंक्शन कंटिन्यूस, जीरो के ऊपर ही फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो इस इंटरवल में थोड़ी ना होगा। -1, 2 में जब जीरो पे ही नहीं है, क्यों? जब जीरो पे ही नहीं है मतलब -1 और 2 के बीच में ही तो आता है जीरो। तो जब जीरो के ऊपर ही फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो फिर अपन बोल देंगे कि -1, 2 में नहीं होगा। मान लो जीरो पे हो गया, जीरो पे हो गया, तो फिर अपन किसके ऊपर चेक करेंगे? 1 के ऊपर चेक करेंगे। अगर 1 के ऊपर नहीं हुआ तो फिर वही बात, ठीक है। और अगर हो गया तो फिर अपन -1 के ऊपर क्या चेक करेंगे? -1 के ऊपर इसके राइट कंटिन्यूटी चेक करेंगे और फिर 2 के ऊपर अपन लेफ्ट कंटिन्यूटी इसकी चेक करेंगे। और अगर सारी बातें अपनी प्रूफ हो जाती है तो अपन बोल देंगे कि फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बेटा चेक कर लेता हूँ 8x = 0, x = 0 के ऊपर, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्राफ चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो x = 0, x = 0 के ऊपर मतलब सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो 0 के ऊपर। तो फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर निकालोगे तो वो क्या आएगी? -0 का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया बेटा? 0, ठीक है। उसके बाद में क्या निकाल लो? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब बेटा f 0 - 0, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx, ठीक है। और इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - 0 माइनस का मतलब 0 - h और उसका मतलब होता है माइनस का h। तो वो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f - h, f - h। तो सबसे पहले देखो बेटा ये क्या है? f - h का मतलब 0 - h। तो 0 से कम वाला फंक्शन काम में आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0 से कम है। भाई यहाँ पे x की बात करो तो ये तो 0 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 0 से कम है। दिख रहा है ना, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 से कम है। x की तरफ कम वाला साइन है। तो यहाँ ये -h वाला तो x की वैल्यू 0 से कम ही हुई ना। तो कौन सा फंक्शन काम में लोगे? -x का स्क्वायर। तो देखो माइनस की जगह तो माइनस और x की जगह क्या काम में लोगे? -h, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तब लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस की जगह माइनस और -h का स्क्वायर क्या होता है? +h का स्क्वायर। लगा दो यार वैल्यू, कोई दिक्कत ही नहीं। माइनस और h स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर। आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। ये बात ये तुम्हारे को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अभी तक तो दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। अब उसके बाद में अपन निकालते हैं बेटा इसी के ऊपर राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तब देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब f 0 + 0, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx, इसका मतलब क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h का मतलब 0 प्लस वो f 0 प्लस का मतलब 0 + h हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h का मतलब fh, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब fh ये बताओ ये 0 से ज़्यादा कि कम? तो 0 प्लस हुआ है ना, तो 0 प्लस का मतलब 0 से ज़्यादा। तो 0 प्लस में कौन सा x काम में आएगा? ये वाला फंक्शन कौन सा है? 4x - 3। तो 4x की जगह क्या लिखोगे? h - 3, ठीक है। लगा दो डायरेक्ट लिमिट। 4 × h की जगह 0 - 3 = -3। तो क्या हुआ बेटा? यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं आई। देखो क्या हुआ था? फंक्शन की 0 पे वैल्यू
और f0 माइनस 0 ये दोनों तो बराबर थे, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, f0 प्लस 0 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ fx इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। फलन x बराबर 0 पर सतत फलन नहीं है। और अगर एक बात बताओ, जब 0 पे ही नहीं है तो इस इंटरवल -1, 2 में होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि इसी के बीच में तो 0 आता है। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस इन इंटरवल -1, 2। अतः फलन एफ एक्स अंतराल -1, 2 में भी सतत फलन नहीं होगा। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। अब देखो एक चीज़ यार, यहाँ से भी सोच सकते थे थोड़ा बहुत। देखो ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, देखो समझो। तुम लोग क्या करो कि ये देखो 0 लिखा हुआ है, यहाँ भी 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 0 रखो एक बार बेटा। 0 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 0। और इसमें 0 रखो तो क्या आ रहा है, 4 इंटू 0 का मतलब 0 -3। तो एक बार 0 आंसर आएगा और एक बार कितना आएगा, -3 आएगा। वही तो हुआ, एक बार 0 आया और एक बार कितना आया, -3 आया। तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तुम लोग 1 के ऊपर चेक करते ना, 1 के ऊपर, तो देखो 1 इस फंक्शन में रखोगे तो 4 इंटू 1 का मतलब 4, -3 का मतलब 1 आंसर आएगा। और इसमें रखोगे तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5, 5 माइनस 4 1 या 4, तो 5 माइनस 4 कितना आएगा, 1 आंसर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आंसर मैच हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं आएगा। इस तरीके से तुम लोग डायरेक्टली सोच सकते हो कि यार मान लो 0 के ऊपर मैच हो जाता तो अपन क्या करते डायरेक्टली, और 1 के ऊपर नहीं होता तो अपन डायरेक्टली 1 के ऊपर ही निकाल लेते। क्यों, क्योंकि अपने को तो यही तो देखना था कि यार फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो। नहीं तो फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने के लिए अगर वास्तव में फंक्शन कंटिन्यूस होता ना, तो अपन 0 के ऊपर भी चेक करते। मान लो यहाँ भी आंसर कितना आ जाता, 0 ही आ जाता, तो उसके बाद क्या करते अपन, 1 के ऊपर भी चेक करते। मान लो 1 के ऊपर भी सही हो जाता, तो फिर अपन क्या करते, -1 के ऊपर इसको देखते कि राइट साइड से कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। और अगर ऐसा हो जाता तो फिर लास्ट में अपन 2 के ऊपर चेक करते कि फंक्शन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। और अगर ये सब बातें सिद्ध हो जाती, ठीक है, या फिर ये सब प्रूफ हो जाता, तब अपन क्या बोलते कि फंक्शन इंटरवल -1, 2 के अंदर कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।